नमस्कार, मैं हूं मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं विचार क्रांति। विचार क्रांति के मंच पर आज हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आदरणीय हरगोविंद जी शर्मा। आप वरिष्ठ अध्यापक हैं और आज हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए आम नागरिक के प्रयास। आदरणीय, सबसे पहले विचार क्रांति के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने पर्यावरण बचाने में हमको बुलाया और ये पूरे विश्व की वर्तमान समय की बहुत बड़ी समस्या है जी। तो सबसे पहले हम आदरणीय अपनी बात शुरुआत करें। हम ये जानना चाहेंगे कि पर्यावरण बचाने के लिए आप अध्यापक हैं, उस भूमिका का भी आप निर्वहन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप अपने समय में से एनवायरमेंट को बचाने के लिए भी कितने लंबे समय से आप कार्य कर रहे हैं? मेरे चाचा जी श्री नारायण लाल जी बचपन में मैं 10 साल का था तो वो गांव में खेतों पर पौधे लगाते थे। हाँ। मैं कहता था, चाचा जी इतनी बड़ी जो गर्मी है, आप घूमते लगाते रहते हो, परेशान होते हो, सभी लोग गांव में ठाली रहते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं जी। बन गए बेटा, तू या महत्व ना समझे, बड़ा हो वो जब समझ जाए वो। हाँ। तो फिर वो देखे कि जब लाम नहीं पड़ती थी जी। किसान जब अपने फसलों काटते थे जी। तो जंगल में कहीं पेड़ नहीं दिखते थे जी। तो चाचा जी ने जो खेतों में पेड़ लगाए थे, सभी लोग वहां नीचे आते थे और अपना भोजन करते थे। फिर मैंने देखा कि वास्तव में चाचा जी की पहल बहुत अच्छी है। फिर वहाँ जितने भी पशु थे वो भी पेड़ों के नीचे बैठते थे। उसके बाद मैं पढ़ाई की और पढ़ाई करने के साथ साथ मेरे बड़े भाई साहब वन विभाग में थे। तो चाचा जी मेरे बोलते थे कि भाई पेड़ ला, भाई साहब ट्रॉली में पेड़ भिजवा देते थे। तो मैं गांव के सभी युवा साथियों को लेकर के अपने खेतों में, खलिहानों में, शमशानों में, गांव के जो भी इंटरेस्टेड लोग थे सबको मैं पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता था। जी। फिर मैंने जैसे मेरा पोस्टिंग 24 नवंबर 1970 में को राजकीय प्राथमिक विद्यालय महराजपुर नगर तहसील में हुआ था जी। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पीपल का पेड़ फर्स्ट दिन ही लगाया था। बहुत सुंदर। और उसके बाद मेरा ट्रांसफर हिंडोला पंचायत समिति सेवर में हुआ था, वहाँ भी मैंने पौधे लगाए थे। जितने स्कूलों में भी गया था वहाँ में शुरुआत पौधों से ही की थी। तो आपकी जो प्रेरणा है वो आपके चाचा जी रहे। जी जी। तो बचपन से आपको जो वृक्ष लगाने का जो शौक है ये आपके चाचा जी के माध्यम से आप में आया। जी जी। सर, अब तक आप ये बताएं कि लगभग कितने वृक्षों का रोपण कर चुके हैं, कितने वृक्ष आप लगा चुके हैं? करीब 30,000 पौधे में लगा चुका हूँ। 30,000 पौधे आप लगा चुके हैं, एक बड़ी बात है, एक बड़ी संख्या है। तो ये जो आप पौधा लगाते हैं इसमें जो खर्चा आता है ये सब आप किस तरह से उसको मेंटेन करते हैं? इसका बंदोबस्त कहाँ से होता है? ज्यादातर तो मैं स्वयं ही करता हूँ। स्वयं ही? जी। बाकी मेरे कुछ मित्र हैं जी। तो वो पौधे उपलब्ध करा देते हैं जी। और धीरे धीरे मेरे साथी हैं मेरी मदद भी करते हैं। जी। मैं पैसे नहीं लेता हूँ जी। मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई ट्री गार्ड उपलब्ध कराओ, जी। पौधे उपलब्ध कराओ। हाँ हाँ। भाई पैसे लेने से दिमाग में आदमी ये रहता है कि हो सकता है अर्निंग कर रहा है। हाँ, तो मैंने क्लियर कह देता हूँ भैया आप 11 पौधे, 5 पौधे, 21 पौधे, जितने भी आप पौधे देना चाहते हैं उनको मैं आपके नाम से लगा दूंगा। जी। और आप ट्री गार्ड देना चाहते हैं वो भी आपके नाम से लग जाएंगे। जी। मैं पैसे से ज्यादा सर बचना चाहता हूँ। जी। फिर मेरे साथ कुछ लोग ट्रस्टों से आए, जी। जेवी ग्रीन फाउंडेशन जी। वृंदावन वाले, जी। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप सहयोग कर सकते हैं। जी। मैंने कहा वृक्ष के लिए तो आप आधी रातों में तैयार हो। जी। उसके बाद भरतपुर में ब्रज हरित सोसाइटी स्थापित हुई। आज भरतपुर में उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम तैयार किया, मैं उसका भी सदस्य हूँ। जी। तो मेरा तो यही प्रयास है कि विद्यालय के टाइम के बाद जी। और छुट्टियों में जितना टाइम होता है मैं अपना टाइम पेड़ों में ही लगाता हूँ। तो एक समस्या सर ये आती है कि कई लोग वृक्षारोपण कर तो देते हैं लेकिन उसके बाद में उस वृक्ष की स्थिति क्या है, उसको प्रॉपर पानी, खाद ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी सुरक्षा हो रही है, इसका जो देखरेख है वो किस प्रकार से आप स्वयं करते हैं और लोगों को किस तरह से आप इसका निर्वहन करने की जिम्मेदारी देते हैं? मैं जहाँ भी पौधे लगाता हूँ ऐसे लोग छाड़ता हूँ जो पर्यावरण के प्रति इंटरेस्टेड है। जी। और उनसे पहले वचन भरवाता हूँ कि भाई पेड़ तो मैं लगा जाऊंगा। जी। और बच्चों की तरह यदि आप इनका लालन पालन करें तो मैं पेड़ लगा दूंगा। जी। और मैं लगा के जाऊँ दूध ना पीछे फट जाए उससे कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो ज्यादातर मैं सरकारी विद्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों में और जो गाँव में इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं उनके खेतों पर, उनके घरों पर पेड़ लगाता हूँ। और
मैं जहाँ भी पेड़ लगाए, मैं कभी मेरा दौरा अलवर होता है या जयपुर होता है या कामा होता है या पहाड़ी होता है या मथुरा होता है, वृंदावन होता है, कहीं भी मैं जाता हूँ जहाँ पेड़ लगाए उनको मैं देख के जरूर आता हूँ। और गर्मी की छुट्टियों में पानी टाइम पर अपनी मोटरसाइकिल कुर्सी में वैसे जैसे वो व्यवस्था होती है मैं उन्हें पानी डालता हूँ। और जहाँ भी नजदीक लोग हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भैया प्रकृति बचाओ और पेड़ सभी के लिए ऑक्सीजन देते हैं। मेरा व्यक्तिगत काम तो है नहीं। और सबसे ज्यादा जो मुझे प्रेरणा मिली कोरोना काल में, मेरी बेटी जो कोरोना से पीड़ित थे और एक दिन वो देख रही थी टीवी पर कि हॉस्पिटल में सिलेंडर को जबरदस्ती दबंग लोग ले जाते और जो गरीब लेडीज थी वो बेचारी तड़प तड़प मर गई थी। तो मुझे रात में नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा यार कम से कम कोरोना में स्कूल छुट्टी है, 11 से पौधे लगाने हैं। तो मैंने वे पौधे चुने जो बरगद का पौधा है, पीपल का है, बेल पत्र का है, समी का है, नीम का है, शीशम का, जिनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है। और जो हमारे भरतपुर की मिट्टी के हिसाब से भी जहाँ जैसी मिट्टी है वहाँ पौधे लगाना मैं उचित समझता हूँ, जिससे कि वो पौधे लग सके। मिट्टी के हिसाब से देखा जाए और वहाँ की अनुकूलता के हिसाब से देखा जाए तो नीम, बरगद, पीपल इनके पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए जाने चाहिए। इनका ऑक्सीजन लेवल भी ज्यादा है। ये बहुत अच्छी बात है सर कि आप ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपनी सोसाइटी के लिए दे रहे हैं। अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज का जो यूथ है जो इसके महत्व को नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? यदि जिसके पास पैसे ही नहीं है तो वो किस तरह से अपना इस क्षेत्र में योगदान देना चाहता है, तो कैसे शुरुआत कर सकता है, क्या कहेंगे आप? आज के जो यूथ है मैं देखता हूँ, आपको मेरी बात को बुरी मत लेना कि मैं शिक्षक हूँ और मैं सीधी सपाट बात कहता हूँ। जी बिल्कुल। कि 10 रुपए 20 रुपए मामा खाने में लोग लगा देते हैं। बिल्कुल। यदि 10-20 रुपए को जोड़ें और एक ट्री गार्ड एक पेड़ एक साल में लगाएं तो इससे पर्यावरण बहुत बचेगा। आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए और धीरे धीरे 1-2 पेड़ तो आदमी को लगाने चाहिए। और किसी ने भी लगाए हैं और आप उसके नजदीक हैं तो आपको फर्ज बनता है कि उनमें ट्री गार्ड लगावे, उनमें ढांकर लगावे, उन्हें पानी दें। तो पेड़ तो ऐसी चीज है प्रकृति कि मैंने पीपलों में बरगद के पौधे लगाए थे तो रात को मुझे 11 बजे सपना आया था कि तेरा बड़का पेड़ टूट गया। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने मेरे हेडमास्टर को फोन किया सुबह 6 बजे, उसने नहीं उठाया। फिर दूसरे टीचर को फोन किया शिक्षक जी को, उन्होंने बोला पंडित जी तुम्हें नींद नहीं आती है क्या? मैंने नींद तो आती नहीं, होता बड़को पेड़ है क्या है? किसने कहा आपसे? मैंने वो सपनों देखो बांध के यार ट्रैक्टर चढ़ के पेड़ खत्म हो गया। ये इंस्टीट्यूशन है जो आपको आवास करा देता है। तो उस दिन से मुझे लगा कि हरी इच्छा प्रबल है कि ईश्वर का मुझे आदेश है कि अभी जीवन है जो आपका, इसको पुनीत कार्य में। और जो विश्व की समस्या पर्यावरण की, जो लोग आज बहुत कोरोना काल में इतने लोगों की जान गई है, तो मैंने उसी दिन से ये मन में ठान लिया कि मेरा इस बचा हुआ जो जीवन फिर उन्हें जब तक के सांस दिए जब तक मैं पर्यावरण पर काम करूंगा। हमारे मंच पर आप सुन रहे थे आदरणीय हरगोविंद जी शर्मा को, बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। जैसा आपने सुना कि अपने अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो वृक्षारोपण में लगाते हैं। इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष तो हमें ऐसा लगाना चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों को ऑक्सीजन दे, जिनमें इन्होंने बताया बरगद, पीपल, इस तरह के वृक्ष हो सकते हैं। ये बड़ा मिशन है, इसमें हमें सहभागी बनना चाहिए और ऐसे व्यक्तित्वों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। विचार क्रांति के मंच पर इसी तरह से अन्य शख्सियत के साथ हम फिर आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।